नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, कहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? जी जरूर बैठिए। जी मेरा नाम सीमा है। ये मेरी माँ है। अच्छा। मेरे पति एक जाने माने नेता है और उनकी बहुत ऊपर तक पहुँच है। देखिए, मुझे ये मत बताइए कि आपके पति कितने बड़े नेता हैं। अमीर हो या गरीब, कानून की नज़र में सब बराबर है। यहाँ मैं अपनी बड़ाई करने नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आए हो, वो भी रात के 9 बजे? सर, वो राजनीति में रहकर मेरे पति को दलाली का ऐसा चस्का लगा है कि वो मेरी भी दलाली करने पर उतर आए हैं। वो मुझे दूसरों के साथ सोने पर मजबूर करने लगा इंस्पेक्टर साहब। क्या? जी हाँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। देखिए सीमा जी, आप साफ साफ और खुल के बताइए कि आखिर माजरा क्या है। कल दोपहर को मुझे उसने रुपयों के बदले एक साहूकार को सौंप दिया और उसने बड़ी बेरहमी से मेरा बलात्कार किया। क्या? पति अग्नि को साक्षी मानकर मंत्र और वचन से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है, मगर वही पति अगर अपनी पत्नी के जिस्म को बेच दे तो उससे घिनौनी बात और क्या हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आरोही खुराना और आप सब देख रहे हैं डायल 900। सीमा और दिनेश पति पत्नी हैं। पहले देखते हैं कि सीमा और दिनेश की मुलाकात कहाँ हुई। चीयर्स। यार दिनेश, तुमने नई गाड़ी खरीद ली है, माल भी कमा रहे हो। मेरा मतलब है कि तुम्हारी राजनीति भी सही चल रही है। बस अब तुम शादी कर लो। यार मेरी तो उम्र गुजरती जा रही है, ऐसे में जैसी लड़की मुझे चाहिए कहाँ मिलेगी? तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जो मॉडर्न हो, सुंदर हो और मेरी तरक्की की सीढ़ी हो। एक लड़की को मैं जानता हूँ, यही इंदौर की है, सीमा नाम है उसका। वो सुंदर है, मॉडर्न है, तुम्हारे तरह वो भी बड़े बड़े सपने देखती है। तो फिर देर किस बात की है, मिलवाना उससे। फिर कब मिलवा रहे हो? कल। पक्की बात? अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? कल मिले ना सीमा से बस। क्या बात है यार, इसी बात पर एक बार और चीयर्स। यार आज तो बहुत थक गए। अच्छा, मुझे तो शॉपिंग बहुत पसंद आई। मैं कभी नहीं थकती। सच? फिर तो मैं तुम्हें रोज शॉपिंग कराऊंगा। बहुत कमाता हूँ मैं, और है कौन मेरे आगे पीछे। अब तुम आ गई हो, सारा पैसा तुम पर ही खर्च करूंगा। सच? मुझ। शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम करोगी मुझसे शादी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सीमा। आई लव यू। बोलो, करोगी ना मुझसे शादी तुम? हाँ। ओह आई लव यू, आई लव यू। तुमने तो कहा था शादी के बाद हम देवास में रहेंगे। अब तो शादी भी हो गई। कब चलेंगे देवास? तुम चिंता क्यों करती हो? बहुत जल्द हम देवास में रहेंगे। मैंने वहां की स्मार्ट सिटी में बंगला भी बुक कर दिया है। बस कुछ काम बाकी रह गया है। मैं अपनी सीमा को रानी बना के रखूंगा, रानी। मुझे रानी वानी नहीं बनना है, मुझे तो बस तुम्हारी पत्नी बनकर रहना है, समझे? तो आ जाओ पत्नी जी मैदान में फिर एक बार। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें तो बस यही सोचता है। जब से शादी हुई है तुमने तो घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। अरे डार्लिंग, काम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो थोड़ा प्यार करने दो। सीमा हमेशा से देवास के बंगले में रहने का सपना देखती थी। वो अक्सर दिनेश से इस बारे में बात करती रहती थी और दिनेश हमेशा उसे नजरअंदाज किया करता था। क्या वाकई दिनेश ने देवास का बंगला खरीद लिया था? जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे चलता है उसकी उम्र बहुत कम होती है। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है। देवास के बंगले के बारे में सोच रहा था। क्या मतलब? बंगले में कुछ काम बाकी है और मुझे 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पैसे भी कहीं फंसे पड़े हैं। तो अब क्या करेंगे? बस वही सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर बंगले में रहना है तो पैसे तो चाहिए ही। तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसी शहर में मेरा एक दोस्त रहता है, बाबूलाल, और उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है। पैसे वाला भी बहुत है पर उसकी एक कमज़ोरी है। क्या? अच्छा स्वादिष्ट खाना। अगर तुम उसको अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाओगी ना तो वो खुश हो जाएगा और हम उससे पैसे उधार ले लेंगे। तो बुला लो यहाँ। कल हम उसके घर चलते हैं और तुम अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना बनाकर उसे खिलाना और तुम देखना वो तुम जैसी खूबसूरत और सुंदर औरत के हाथों का खाना खा करके अपनी पूरी दौलत हम पे लुटा देगा। हम उसकी दौलत लेकर क्या करेंगे? हमें तो उतना ही चाहिए जितने की हमें जरूरत है। ओ सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने तो मेरे सर का बोझ ही हटा दिया। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आई लव यू सीमा, रियली आई लव यू। दिनेश उठो, उठो, अरे उठो, सुबह के 9 बज गए। सोने दो यार। बाबूलाल के घर नहीं चलना है? हाँ चलना है ना। चलो चाय पियो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। देखना देवास में मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। कितनी बार कहा है मुझे रानी वानी मत बुलाया करो। अच्छा मैं जाती हूँ, बहुत काम है। तो ठीक है, तुम जल्दी से काम निपटा कर तैयार हो जाओ। पहले तुम बिस्तर छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? प्यार। ये कोई टाइम है प्यार करने का? प्यार करने का भी कोई टाइम होता है क्या? छोड़ो, मुझे तैयार होने दो। आज ऐसे तैयार होना कि बाबूलाल तुम्हें देखता रह जाए और हमारा काम बन जाए। मैं वहाँ नुमाइश कराने नहीं जा रही हूँ। अरे मेरी जान, तुम तो नाराज हो गई। अगर बाबूलाल हमें पैसे दे देगा ना तो हम देवास के बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। समझा करो मेरी जान। पहली और आखिरी बार ये सब कर रही हूँ, अब आगे से ऐसा मत बोलना। नहीं बोलूंगा बस। अब तुम जाओ, मुझे तैयार होने दो। ओके बाबा। यार तुम्हारी बीवी तो गजब कमाल की है। छांट के लाए हैं बाबूलाल जी। सच कहूं तो कसम से रहा नहीं जाता। अरे बाबूलाल जी, खाना तो बना लेने दीजिए। खाने की भूख किसे है यार, हमें तो किसी और चीज की भूख है। समझ रहे हो ना हमारा मतलब? तुम्हारा मतलब तो खूब जानता हूँ बाबूलाल जी। आखिर बरसों से जानता हूँ आपको। अब तुम जाओ, तुम्हारा काम तो खत्म, अब मेरा काम शुरू। अरे ऐसे कैसे चले जाएं बाबूलाल जी, पहले माल। अरे भाई, उस माल के आगे ये माल कहाँ? ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे? अरे आप दिनेश कहाँ है? दिनेश बाहर बैठा नोट गिन रहा है। कीमत चुकाई है तुम्हारी मिर्जान मैंने। चलो अपना काम करते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जाएगी मिर्जान? अरे तेरा पति छोड़ो, इसलिए तो प्लीज। मेरे पास छोड़ के गया तुझे। छोड़ो क्यों? प्लीज। तुझे पता नहीं
नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो दिनेश, ऐसा कभी नहीं कर सकता, छोड़ो मुझे। अगर ऐसा होता ना तो अपनी बीवी की इज्जत बचाने आता है यहाँ पे। चल बचाओ, अब नखरे बंद कर, चल बचाओ, बिस्तर पे। दिनेश बचाओ, दिनेश छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, दिनेश, कैसे दिनेश, पैसा दिए हैं। छोड़ो मुझे। बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ। क्यों, मजा नहीं आया तुझे? मुझे तो बहुत मजा आया। लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर जिंदगी में कुछ पाने के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करती रहो, इससे मैं भी ऐश में और तुम भी ऐश में। लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। अच्छा, मैं अब कुछ काम से जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मेरे बुलाने पे मेरी माँ भी आ गई, तब से दिनेश गायब है। सीमा जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिनेश मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी हो, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो जहाँ कहीं भी छिपे होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हवलदार, जी सर। इन्हें ले जाओ और इनकी एफआईआर दर्ज करो। चलिए। यहाँ तो कोई नहीं है सर। लगता है उसे हमारे आने की खबर लग गई है। खैर, कब तक बचेगा? चलो। लगातार दवेश के दबाव में आकर दिनेश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वो अदालत के रास्ते जेल में चला गया। एक दिन बाबूलाल के खिलाफ पुलिस ने चौकसी की और खबर आई कि बाबूलाल अपने घर आया हुआ है। पुलिस ने उसे भी घर आके दबोच लिया। आरोपी को सजा मिलना निश्चित है। फिलहाल मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। अब इजाजत दीजिए, होशियार रहिए और जुर्म से लड़ने के लिए तैयार रहिए।